मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, बड़ी लाइन थी पीपली लाइव की, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज वो लाइन बदल गई है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आप इधर उधर की बात मत करिए। टमाटर, प्याज, लहसुन, हो सकता है वित्त मंत्री कल को खड़ी होकर कह दें, जैसे प्याज लहसुन पे कहा था कि जी मैं तो टमाटर भी नहीं खाती, तो मुझे टमाटर से कोई परवाह नहीं है। आप बात करिए मूल विषय की, महंगाई क्यों बढ़ी हुई है। सब्जियों में महंगाई है, आटे में महंगाई है, दही में महंगाई है, दूध में महंगाई है, जीएसटी बच्चों की पढ़ाई पर लगा दिया, पेंसिल पर लगा दिया, किताब पर लगा दिया, सब कुछ भूल जाइए। एक साल के अंदर कच्चे तेल में 35% गिरावट आई है उसके दाम में। क्या पेट्रोल और डीजल के दाम इस देश में कम हुए हैं उस मुकाबले? डीरेगुलेटेड कमोडिटी है, हो जाने चाहिए थे कम। एक साल में ऑयल कंपनीज का मुनाफा 3 गुना बढ़ के 1 लाख करोड़ हो गया। क्या गरीब की जेब पर उसका कोई प्रभाव पड़ा? सकारात्मक नहीं पड़ा। और एक बात यहां पर जरूर मैं याद दिलाना चाहती हूं, आप कोल्ड स्टोरेज की, फलाने सड़क की, इसकी उसकी दलील मत दीजिए। 50% इस देश की सबसे गरीब आबादी 64% जीएसटी देती है। आप उसका पेट काटकर, उसकी कमर तोड़कर जीएसटी वसूल कर रहे हैं, जब आप दही और आटे, पढ़ाई और दवाइयों और अस्पताल की बेड पर जीएसटी लगाते हैं। तो यहां पर आकर प्लीज थेथराई कोई ना करे। असलियत यह है कि आज की तारीख में अगर सरकार चाह जाए, सरकार ने लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, और कौन सा वाला पोर्शन बढ़ाया एक्साइज पर तेल का, जो कि सरकार, सेंट्रल सरकार अपने पास रखती है। 3 तरह का होता है, स्पेशल, बेसिक और मिनिमम। उन्होंने बेसिक नहीं बढ़ाया क्योंकि बेसिक जो था वो शेयर करना पड़ता है राज्य से, स्पेशल और एडिशनल बढ़ाया गया। सारा मुनाफाखोरी 30 लाख करोड़ का मुनाफा बनाया सरकार ने सिर्फ तेल के एक्साइज और तेल के टैक्सेस से। लेकिन लोगों को फायदा क्या हो रहा है ये मैं जानना चाहती हूं। 2-4 बातें यहां पर महंगाई के मुद्दे पर जरूर बोल देते हैं। पेट्रोल बिल्कुल हमने डीरेगुलेट किया। डीरेगुलेट करने का मतलब क्या है कि जब वैश्विक दाम कम होंगे तो आपको भी दाम कम करना पड़ेगा, जब बढ़ेंगे तो लोगों को बढ़ा हुआ देना पड़ेगा। आपने बढ़ते हुए तेल पर तो खूब लूटा लोगों को, जब तेल कम हुआ तो आपने लोगों को राहत क्यों नहीं दी? ये वादा खिलाफी क्यों करी? मुनाफाखोरी क्यों करी? जेब पर डाका क्यों डाला? ये आपकी जो नियत और नीति में खोट है वो दिखाता है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, अगर सरकारें चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। क्या महंगाई राजस्थान में नहीं है? राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। क्या महंगाई कर्नाटक में नहीं है? महिलाओं की बस सेवा फ्री करी, उनको 2 से 2,500 की सेविंग हो रही है। क्या छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम देकर हमने लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं दिया? सुप्रिया वो कह सकते हैं, सुप्रिया बीच में रोक रहा हूं आपको, इस तरह के सुकेश बोल रहा हूं, बीच में रोकता हूं। वो भी कह सकते हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज वो भी दे रहे हैं। मैं इसी बात पर आ रही थी। देश को इस कगार पर ले आए कि आज 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। अगर वो फ्री का राशन ना मरे तो लोग पटा के भूख से मर जाएंगे। देश को मेरे इस कगार पर ले आए हैं। और असलियत यह है, ये मैं आपको साधुवाद करती हूं गरिमा जी और न्यूज 24 को, कि आप महंगाई पर डिस्कशन कर रही हैं। आप टमाटर 250 रुपए पर जो बिक रहा है, गैस का सिलेंडर जो 1200 पे बिक रहा है, उस पर डिस्कशन कर रही हैं। क्योंकि पूरे दिन इस हर चैनल पर डिस्कशन होता है, हिंदू मुसलमान डिस्कशन होता है, किसने किसको मार डाला, मोनू मानेसर पर शोज किए जाते हैं। यह इस देश की दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जिस सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछने हैं, सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। दिखाया सीमा हैदर को जाता है, दिखाया मोनू मानेसर को जाता है। यह दिक्कत है। सवाल बेरोजगारी का है, सवाल महंगाई का है, सवाल उन लोगों का है जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज छोड़ दी क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे हैं। आय कमानी पड़ रही है घर वालों के लिए। यह असलियत है इस देश। ठीक है सुप्रिया जी, मैं आ रही हूं आपके पास।